ओम श्री गणेशाय नमः। आज का श्लोक अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 8। ओम श्री परमात्मने नमः। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि मेरी विभूति और योग को तत्व से जानने वाला हो जाता है, अतः विभूति और योग को तत्व से जानना क्या है, इसका विवेचन इस श्लोक में भगवान करते हैं। भगवान उवाच अहं सर्वस्य प्रभवो मातः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। अर्थात भगवान कहते हैं, मैं संसार मात्र का प्रभाव यानी कि मूल कारण हूँ और मुझसे ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है, अर्थात चेष्टा कर रहा है। ऐसा मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं, सब प्रकार से मेरे ही शरण आते हैं। इसको स्वामी जी ने इस प्रकार समझाया है। पूर्व श्लोक की बात ही इस श्लोक में कही गई है। अहम सर्वस्य प्रभवः, मैं सर्वस्य भगवान की विभूति है, अर्थात देखने सुनने समझने में जो कुछ आ रहा है वह सब की सब भगवान की विभूति ही है। मतः सर्वं प्रवर्तते में मतः भगवान का योग यानी कि प्रभाव है, जिससे सभी विभूतियां प्रकट होती है। 7वें 8वें और 9वें अध्याय में जो कुछ कहा गया है वह सबका सब इस श्लोक के उत्तरार्ध में आ गया है। अहम सर्वस्य प्रभवः। मानस, नादज, बिंदुज, उद्भिज, जरायुज, अंडज, स्वेदज अर्थात जड़ चेतन स्थावर जंगर यावन मात्र जितने प्राणी पैदा होते हैं उन सब की उत्पत्ति के मूल में परम पिता परमेश्वर के रूप में मैं ही हूँ। यहाँ प्रभव का तात्पर्य है कि सबका अभिन्न निमित्तोपादान कारण हूँ, अर्थात स्वयं मैं ही सृष्टि रूप से प्रकट हुआ हूँ। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, संसार में उत्पत्ति स्थिति प्रलय पालन संरक्षण आदि जितनी भी चेष्टाएं होती है, जितने भी कार्य होते हैं वे सब मेरे से ही होते हैं। मूल में उनको सत्ता स्फूर्ति आदि जो कुछ मिलता है वह सब मेरे से ही मिलता है। जैसे बिजली की शक्ति से सब कार्य होते हैं, ऐसे ही संसार में जितनी क्रियाएं होती है उन सब का मूल कारण मैं ही हूँ। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते कहने का तात्पर्य है कि साधक की दृष्टि प्राणी मात्र के भाव आचरण क्रिया आदि की तरफ न जाकर उन सब के मूल में स्थित भगवान की तरफ ही जानी चाहिए। कार्य कारण भाव क्रिया वस्तु पदार्थ व्यक्ति आदि के मूल में जो तत्व है उसकी तरफ ही भक्तों की दृष्टि रहनी चाहिए। 7वें अध्याय के 7वें तथा 12वें श्लोक में और 10वें अध्याय के 5वें और इन 8वें श्लोक में मत्तः पद बार बार कहने का तात्पर्य है कि ये भाव
क्रिया, व्यक्ति आदि सब भगवान से ही पैदा होते हैं, भगवान में ही स्थिर रहते हैं और भगवान में लीन हो जाते हैं। अतः तत्व से सब कुछ भगवत स्वरूप ही है, इस बात को जान ले अथवा मान ले तो भगवान के साथ अविकंप यानी कि कभी विचलित न किया जाने वाला योग अर्थात संबंध हो जाएगा। यहाँ सर्वस्य और सर्वम दो बार सर्वपद देने का तात्पर्य है कि भगवान के सिवाय इस सृष्टि का न कोई उत्पादक है और न कोई संचालक है। इस सृष्टि के उत्पादक और संचालक केवल भगवान ही है। इति मत्वा भाव समन्विताः, भगवान से ही सब संसार की उत्पत्ति होती है और सारे संसार को सत्ता स्फूर्ति भगवान से ही मिलती है। अर्थात स्थूल सूक्ष्म और कारण रूप से सब कुछ भगवान ही है, ऐसा जो दृढ़ता से मान लेते हैं वे भगवान ही सर्वोपरि हैं। भगवान के समान कोई हुआ नहीं है नहीं, होगा नहीं तथा संभव भी नहीं, ऐसे सर्वोच्च भाव से युक्त हो जाते हैं। इस प्रकार जब उनकी महत्व बुद्धि केवल भगवान में हो जाती है तो फिर उनका आकर्षण, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम आदि सब भगवान में ही हो जाते हैं। भगवान का ही आश्रय लेने से उनमें समता, निर्विकारता, निशोकता, निश्चिंतता, निर्भयता आदि स्वतः स्वाभाविक हो आ जाते हैं। कारण कि यहाँ देव यानी कि परमात्मा होते हैं, वहाँ दैवी संपत्ति स्वाभाविक ही आ जाती है। बुधाहा, भगवान के सिवाय अन्य की सत्ता ही न मानना, भगवान को ही सबके मूल में मानना, भगवान का ही आश्रय लेकर उनमें ही श्रद्धा प्रेम करना, यही उनकी बुद्धिमानी है। इसलिए उनको बुद्धिमान कहा गया है। इसी बात को आगे 15वें अध्याय के 18वें 19वें श्लोकों में कहा है कि जो मेरे को क्षर यानी कि संसार मात्र से अतीत और अक्षर यानी कि जीवात्मा से उत्तम जानता है, वह सर्ववित्त है और सर्वभाव से मेरा ही भजन करता है। माम भजन्ते, भगवान के नाम का जप कीर्तन करना, भगवान के रूप का चिंतन ध्यान करना, भगवान की कथा सुनना, भगवान संबंधी ग्रंथों गीता, रामायण, भागवत आदि का पठन पाठन करना, ये सब के सब भजन है। परंतु असली भजन तो यह है कि जिसमें हृदय भगवान की तरफ ही खींच जाता है, केवल भगवान ही प्यारे लगते हैं। भगवान की विस्मृति चुभती है, बुरी लगती है। इस प्रकार भगवान में तल्लीन होना ही असली भजन है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।